Please remove the vehicle as soon as possible. क्या हो गया आज मुझे? सर फट रहा है। हे भगवान। गंगूबाई। ओ गंगूबाई। गंगूबाई। क्या है मैम साहब? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से बुला रही हूँ? बिजी था मैम साहब, काम में। सर बहुत दुख रहा है, थोड़ा सर दबा। ठीक है मैम साहब। क्या बात है मैम साहब? साहब जी ने कुछ कहा क्या मैम साहब? तू चुपचाप अपना काम कर। देवा रे देवा, अच्छा का जमाना ही कहाँ है रे? गंगूबाई। क्या है मैम साहब? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? घंटी बज रही है ना? देख किसका फोन है? हाँ मैम साहब। हेलो हेलो, मैं गंगूबाई स्पीकिंग। कौन बोल रहे हैं? अरे गंगूबाई, मैम साहब को फोन दो। हाँ साहब जी, मैम साहब की तबीयत ठीक नहीं है साहब जी। उनके सर में ना बहुत तेज दर्द है साहब जी। तुम उनको बोलो साहब का फोन है। हाँ साहब। मैम साहब, साहब जी का फोन है। पूछो ऐसा क्या अर्जेंट काम है? साहब, मैम साहब पूछ रही है कुछ इमरजेंसी है क्या? अरे तुम क्या बड़बड़ कर रही हो? उनको फोन दो। ठैया रे ठैया। मैम साहब, साहब जी गुस्सा कर रहे हैं, आप नहीं बात करने का, आप ही बात कर लीजिए। तू चुपचाप फोन रख दे। हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या करते हैं ये लोग? गंगूबाई। हाँ क्या है मैम साहब? मेरा सर दुख रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही हूँ। हाँ मैम साहब। और सुन, पूरी सफाई कर लेना अच्छी तरह। ठीक है मैम साहब। और एक बात, अलमारी में पैसे रखे हैं, पेपर वाला है तो दे देना उसे। ठीक है मैम साहब। और मुझे बार बार डिस्टर्ब मत करना। अच्छा मैम साहब। सर दर्द के कारण सुबह सुबह किसका मुंह देखा पता नहीं, कभी साहब जी डांटे, कभी मैम साहब चिल्लाती है। देवा रे देवा, देवा रे देवा, देवा रे देवा। सर दर्द के कारण नींद ले रही है मैम साहब, और शाम का वक्त हो गया है। आज 7 बजे का प्रोग्राम था फोन भी बंद पड़ा। और अभी तक साहब आए नहीं हैं। क्या हो गया अभी? 7:30 बज गए ना, बोल के भेजी थी कि टाइम से आ जाना, जाना है करके। हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैम साहब टेंशन फोन भी में बंद लगता पड़ा। है। क्या मालूम कब आएंगे। मैम साहब क्या बात है मैम साहब? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं मैम साहब। साहब जी आए नहीं क्या मैम साहब? पता नहीं भाई, अभी तक आए नहीं। क्या हो गया है मालूम नहीं। मैम साहब फोन लगाए ना मैम साहब, फोन लगाए ना। अरे भाई कर लिया है ना, बंद पड़ा है। मैम साहब एक बात कहूँ मैम साहब, मैम साहब एक बात कहूँ मैम साहब। क्या है बोल अब। सर कहे मैम साहब, मैम साहब ये सब साहब लोग ना मैम साहब ऐसे ही होते हैं मैम साहब। तू चुपचाप अपना काम कर, दिमाग खराब मत कर मेरा। देवा रे देवा, अच्छा का जमाना ही नहीं रहा, जब देख चिल्लाती ही रहती है मैम साहब। टंग टंग। मैम साहब लगता है साहब जी आ गए। मैम साहब, देवा रे साहब जी आ गए, दरवाजा खोले, साहब जी आ गए। अरे सॉरी डार्लिंग, सॉरी, मैं थोड़ा काम में अटक गया। चलो चलते हैं। बहुत जल्दी आ गए। घड़ी तो देखो, कितने बजे? अरे भाई तुम नीचे तो उतरो, मैं हाथ मुंह धो के अभी 2 मिनट में आया। चलो तो सही। हाँ हाँ, आज क्या हो गया?
देखो भाई, ऑफिस से थका हारा आया हूं, पानी तक नहीं पूछा और ताना मारने लगी हो। अब चलना है तो जल्दी करो। हाँ हाँ, जब आपके परिवार में कुछ काम होता है तो समय है समय, और जब मेरे पियर का फंक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। मम्मी का 10 बार फोन आ गया है। अच्छा बाबा, अब चलना है तो जल्दी चलो। अब क्या खा जाएंगे? सब आके भी चले गए होंगे, सिर्फ बर्तन मारने वाले ही बचे होंगे। अच्छा बाबा चलो, बर्तन ही मान लेना, तुम चलो तो सही। नहीं जाना मुझे, मेरी भी कोई इज्जत है वहां। नहीं जाना है? हाँ नहीं जाना है। तो मत जाओ, खाना तो खिलाओ। क्या कहा? अब खाना मुझसे नहीं बनेगा खाना। पूछ लो गंगूबाई से, वो बनाती है तो। नहीं तो जाके कोई होटल में खा लो। क्यों नहीं बनेगा खाना? क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है? हाँ हाँ, आप जिसे चाहे घर ले आओ, मैं उनके लिए क्या खाना ही बनाती रहूंगी? अच्छा बाबा, नहीं खाना है तो मत खिलाओ, मुझे सोने दो। हाँ हाँ ठीक है, सो जाओ। एक दिन भूखे रहेंगे ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ सो जाऊंगा। हाँ सो जाओ। कोई भूखे रह जाऊंगा तो एक दिन तो मर नहीं जाऊंगा। समझ के क्या रखा है? मेरी फीलिंग्स ही नहीं समझती है। ऑफिस है, काम हो सकता है मुझे। ये क्या? चद्दर ना? और इस तरह माधुरी और अविनाश के बीच छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगा और लगता है आज यहीं पे सोना पड़ेगा। दरवाजा भी बंद कर दिया है। ये लो। अरे बाप रे, हाँ, इतना गुस्सा। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपस में लड़ाई झगड़े हुए और माधुरी अविनाश अलग अलग शयन कक्ष में चले गए। और सुबह हो गई, पीठ में भी दर्द हो गया। अरे गंगूबाई, चाय मिलेगी क्या? गंगूबाई कह दो चाय नहीं बनेगी आज। पीना है तो खुद बना ले। लगता है आज खुद ही बनाना पड़ेगा। अरे गंगूबाई सुनो, आज शाम को बॉस और 4 कोलीग खाने पे आ रहे हैं। पहली दफा घर आ रहे हैं। अच्छी तरह तैयारी करके रखना। उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना मेरे करियर का सवाल है। ये गंगूबाई क्या कर रहे हो? मैं साक्षात 5.5 फुट की खड़ी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कल से तो मुंह फुलाए बैठी हो, सुनाई नहीं देता क्या कह रहा हूं गंगूबाई से? हाँ हाँ सुन लिया, अब आप भी सुन लीजिए। ये खाना वाना सब मुझसे नहीं बनेगा। क्यों 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 नहीं बनेगा? तुम्हारे हाथों में क्या मेहंदी लगी है? हाँ हाँ, आप जिसे चाहे घर ले आओ, मैं क्या खाना ही बनाती रहूंगी? नहीं बनेगा खाना मुझसे। अरे बॉस है, दोस्त है, पहली दफा घर आना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे हाथों से बना खाना खाना चाहते हैं, और तुम बोल रहे हो नहीं बनेगा खाना? हाँ, तो फिर शादी का क्या मतलब? जब आज आपके बॉस और दोस्त आ रहे हैं तो शादी का मतलब पूछ रहे हैं। जब कल मेरे पियर का फंक्शन था तब कहां गई शादी? तुमसे तो बात करना बेवकूफी है, झगड़ा करने का तो बहाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो लड़ाकू ही हूं ना, मजा आता है मुझे लड़ने में, और आप तो बड़े वो हो। अच्छा भाई, अब दिमाग मत खराब करो मेरा, तुम बस खाना तैयार रखना, मुझे और नहीं पता। एक बार कह दिया ना, ये खाना वाना सब मैं नहीं बनाऊंगी। ये चूल्हा चौका ही करवाना था तो एक नौकर ही रख लेते। लो, शादी क्यों की मुझसे? अच्छा अब नौकर करेंगे मेजबानी हमारे घर में? ये हमारे घर के संस्कार नहीं है।
क्या कहा? संस्कार? अब संस्कार की बातें करते हैं। संस्कार की बातें करते हैं। कैसे संस्कार है मेरे घर के? सुन लो जी, मैं भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं हूं। हाँ हाँ, तुम तो बड़े राजा महाराजाओं के घर से हो ना। ये काम धाम सब नहीं होता ना तो बैठी रहती अपने घर में, अपनी माँ की गोद में। हाँ हाँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि आप इतने पुराने ख्याल के हो। नहीं तो कभी नहीं करती मैं शादी है तो तुमसे। अरे अब भी क्या बिगड़ गया है? क्या कहा? अब भी क्या बिगड़ गया? तुम क्या सोचते हो? इतना सब सुन के मैं यहाँ रहूंगी? एक पल भी नहीं। जा रही हूँ मैं, अब भी इसी वक्त। हाँ हाँ जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। जी लूंगा अकेले तुम्हारे बगैर। हाँ हाँ, मैं भी कोई तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ। जा रही हूँ। जाओ, चलिए जाओ। क्या परेशान है? जब देखो ये टेंशन, बात बात पे झगड़ा। जा रही क्या लाइफ हो गई है? नहीं लेना मुझे। मेम साहब, क्या हो गया मेम साहब? कहाँ जा रहे हो मेम साहब? मेम साहब सुनिए, मेम साहब ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए भला कोई घर छोड़ के जाता है क्या मेम साहब? नहीं रहना मेम मुझे। साहब, मेम साहब को रोकिएगा साहब जी। अरे साहब जी, जाने दो उसे गंगू भाई। देखा नहीं कैसे चिल्ला रही थी? वो नहीं रुकेगी। साहब जी, जाने दो मेम उसे। साहब चले जाएंगे तो अपन भी चला जाएगा साहब जी। साहब जी रोकिए ना साहब जी मेम साहब को। मेम साहब मत जाइएगा मेम साहब मत जाइएगा मेम साहब जी, रोकिए ना मेम साहब को। साहब जी रोकिए ना मेम साहब को। साहब जी रोकिए ना, मैं आपका पाँव पड़ती हूँ साहब जी। साहब जी मेम साहब जा रहे हैं मेम साहब सबको छोड़ के, इस घर को छोड़ के। साहब जी रोकिए ना साहब जी मेम साहब को। अच्छा किया था जी, अच्छा किया ना। लेकिन बात समझ में नहीं आई बेटा। तू रो रही है, सुबह सुबह फटे चिले के बाहर जा रही है, तो क्या बात है? कुछ खास नहीं था जी। कुछ खास नहीं? दोनों उखड़े परेशान और ये गंगूबाई भी इधर रो रही है। बेटा कुछ तो तुम छुपा रहे हो। चलो बैठो और बताओ क्या माजरा है। बताओ बेटी क्या बात है? अरे बताओ भाई, रो मत। क्या बात बताऊं दाऊ जी? कोई एक बात है तो बताओ। रोज रोज की खिटपिट तंग आ गई हूं मैं। अब सहन नहीं होता दाऊ जी, सहन नहीं होता। अविनाश बाबू, ऐसी क्या बात हो गई भाई? इसी से पूछे ताऊ जी। हो रही है। दाऊ जी, एक मिनट का भी वक्त इनके पास मेरे लिए नहीं है। फोन भी करती हूँ तो झुठलाते रहते, सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करते ताऊ जी। बात? मैं क्या करूं? बात? क्या बात करूं ताऊ जी? बात बात में तो आग उगलती है। झगड़ा करने का तो जैसे बहाना चाहिए। ऑफिस में मुझे 56 काम होते हैं, क्या इसी का फोन पकड़ के बैठा रहूं? बात करती है। देखो ना ताऊ जी, घर भी आते ऑफिस की मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं। कुछ नहीं तो टीवी के सामने ही जाके बैठ जाएंगे। ताऊ मैं जी, क्या करूं ताऊ जी? देर से आऊं तो झगड़ती है, घर पे आके काम करूं तो बरसती है। आदमी करे भी तो क्या करे? आपको मालूम ही है ना ताऊ जी, एक संडे ही मिलता है। उस दिन भी अपने दोस्तों को घर बुला लेंगे या उनके घर चले जाएंगे, तो फिर मैं अकेले क्या करूं ताऊ जी? इसके पास मेरे लिए वक्त ही कहां ताऊ जी?
जब भी देखो अपने पियर वालों से फोन में बात करती रहती है। मिनटों की बात, हर बात मिनटों में वहां पहुंच जाती है। तो मेरे इसके पास वक्त कहां है? तो उसके बाद इसके किटी पार्टी, इसके दोस्त, इसको पूछिए ताऊ जी, इसको पूछिए कभी भी बाहर जाना हो तो कभी वक्त पे निकलिए क्या? हाँ, जैसा आप तो रोज समय पे ही आ जाते हो ना। जब भी मेरे पियर के फंक्शन कुछ होते तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। और इनके परिवार में कुछ काम है तो ऑफिस जाने का नाम नहीं लेते ताऊ जी। देखिए ताऊ जी, ले आई ना वापस। इसका घर मेरा घर, इसका परिवार मेरा परिवार। हमेशा परिवार को बीच में लाती है। आपको तो मालूम है ताऊ जी, मैंने मेरी जिंदगी के सारे अरमान इनकी खुशी के लिए ताक पर रख दिया। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास भी अच्छा खासा जॉब था, सब कुछ मैंने इनके लिए छोड़ दिया ताऊ जी। अब मैं कैसे रहूं? इतनी गिफ्ट अब सहन नहीं हो रहा ताऊ जी। अच्छा, तो ये सब अब मैं मेरे लिए थोड़ी ना कर रहा हूं ताऊ जी। ये गाड़ी बंगला, ये ऐशो आराम क्या ऐसे आ जाए? और तुम क्या चाहती हो? छोड़ दूं ये सब और बैठ जाऊं तुम्हारे पास? देखो ना ताऊ जी, अभी मैंने ऐसे क्या कह दिया? अगर इनके लिए इनका परिवार और इनके ऑफिस और इनके दोस्त ही सब कुछ है तो फिर मैं किस लिए? ये शादी किस लिए? मैं पूछती हूँ ताऊ जी, अगर इस जिम्मेदारी को ये निभा नहीं सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे? जिम्मेदारी तुम ही बता दो, क्या जिम्मेदारी निभा रही हो? बात बात पे ताना ताऊ जी, बात बात पे ताना, छोटे से छोटे काम के लिए बहाना, और ऊपर से ताऊ जी पियर जाने की धौंस। क्या यही सब सुनने के लिए मैंने की थी शादी? नहीं चाहिए, अब बर्दाश्त नहीं होता ताऊ जी, अब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा ताऊ जी, मैं नहीं रह सकती हूँ। कर रही है। हो गया? हो गया? बैठा हूं, और झगड़ सकते हो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, झगड़ लो। मैंने पूछा हो गया क्या? हैं? या और कुछ बाकी है? अब आप ही कुछ बताइए ताऊ जी, हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। बेटा तुम लोगों ने 1 सेकंड का टाइम दिया कहां मेरे को बताने के लिए? तुम लोग शांत हो जब ना, हैं? सुनोगे 2 मिनट मेरी बात? बोलिए ताऊ जी। हाँ बोलिए ताऊ जी। ठीक है, वो चल रहा है। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों की इस स्थिति पे मैं रोऊं या हंसूं। इतनी बातों को, इतनी छोटी छोटी नोकझोंक को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ इसी को कहते हैं। किस घर में ये नोकझोंक नहीं होती? पूछो इनसे, बताइए सर, आप ही बताइए। बताइए एक ऐसा परिवार जिसके अंदर ये नोकझोंक कभी नहीं हुई हो। बेटा इस नोकझोंक से तो प्यार बढ़ता है, हैं? एक दिन अविनाश बाबू समय से नहीं आए तो कभी तुमने उनसे पूछा है कि बाबू आपकी क्या मजबूरी है, आप समय से क्यों नहीं आते हैं? और अविनाश बाबू कभी आपने इसको बताया है कि आपको देरी क्यों होती है और आपकी क्या मजबूरी होती है? बेटे एक दूसरे को बदलना समस्या का समाधान नहीं है। एक दूसरे को समझो, अपने नजरिए को बदलो, अपनी मनोस्थिति को बदलो, परिस्थिति स्वतः बदल जाएगी। तुम
अपने पीहर, तुम, इसकी ससुराल, क्या बात लगा रखी है। बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को, तुम्हारे परिवारजनों को वो आदर, वो सत्कार इससे चाहिए, तो क्या ये अगर ये अपेक्षा करती है तो गलती है? अगर खुश रहना है तो खुशी दो, प्यार पाना है तो प्यार दो,